हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 7 और 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, वो है एक्सपोनेंट। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, अगर हमको बोला जाए 16 को लिखने के लिए इन टर्म्स ऑफ 2, हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसका मतलब हुआ, देखिए 2 कितना 4 है, कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 बार। उसी तरह अगर हमको बोला जाए कोई और नंबर, सपोज 8, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू टू इंटू टू, इसका मतलब 2 पे पावर 3। ये जो पावर आप देख रहे हैं, ये इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट से समझने से पहले आपको ये पावर में लिखने के लिए समझना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो सिंपल मेथड आप ये कर सकते हैं। 32 है, इसको 2 से आप एलसीएम ले, 16, इसको फिर 2 से करें 8, इसको फिर 2 से करें 4, इसको फिर 2 से करें 2, मीन्स कितना बार 2 है? देखिए 1 2 3 4 5 मीन्स 2 रेज़ टू पावर 5। ये हो गया 32। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 से ही इसको डिवाइड करना है। आप किसी भी नंबर से जिससे 32 डिवाइड हो, उससे आप डिवाइड उसको कर सकते हैं। तो ये पहला बात है कि आपको एक्सपोनेंट में लिखना कैसे है। ये पहला बात अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे। एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट में हर वक्त याद रखेंगे आपको टर्म्स ऑफ पावर में लिखना होता है। जैसे कभी आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे? इसको खोलेंगे, 2 रेज़ टू पावर 8 मतलब 3 कितना होगा 8, और 3 पे पावर 2 इसका मतलब 9, मतलब ये 72 हो गया। मतलब ये 3 है, इसका मतलब होता है 2 कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, इसका मतलब 3 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको ये समझना, अगर कोई बताए कि a का पावर n है, मतलब ये a कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? a कितने बार मल्टीप्लाई, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसका पावर क्या लिखा हुआ? n लिखा। आपको ये बात समझने में आना चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब हम लोग इसका पहला प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट का पहला प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर 2 का पावर 3 है, एग्जांपल नहीं, a का पावर अगर n है और a का पावर m, अगर a का पावर n है और a का पावर m है और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों को हम, ये a जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। अगर याद रखिएगा, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है और उसका बेस दोनों का कॉमन है बट पावर अलग अलग है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमको याद रखना है a का पावर n प्लस m। इसका मतलब आप समझेंगे, अगर कोई आपको एक क्वेश्चन दे देता है 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 2, सपोज इसको सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको बेस देखना। ये देखिए, ये दोनों इसका सेम है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये बात तो आपके दिमाग में आ गई होगी। तो अगर ये बेस सेम है, मीन्स 2 है इस दोनों का बेस, तो 2 और क्या करेंगे? पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मतलब 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 5। इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। इसका मतलब क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आंसर इसका ऐसे आपको बनाना है, मीन्स a का पावर n और a का पावर m। अगर मान के चलिए कि दोनों का बेस क्या है? सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऐड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी, अगर a का पावर m है डिवाइड बाय a का पावर n है। इसका मतलब यह है कि अगर ये दोनों बेस सेम है, बेस आपको सेम लग रहा है, और बीच में ये क्या है, डिवाइड है, वहां पे क्या था, मल्टीप्लाई था। अगर जहां पे डिवाइड आएगा, आपको एक बात याद रखना है, पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप पूछेंगे आप क्यों? देखिए, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, a का पावर n बाय a का पावर n। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, हम जानते हैं कि अगर ऊपर जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात तो वही आ गया। आप इसको इस तरीके से भी लिखे और इस तरीके, बात वही है। तो a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n, तो क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n। तो चलिए हम लोग एक इसका एग्जांपल लेते हैं। 2 का पावर 3 इंटू डिवाइड बाय 2 का पावर 2 कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेस देखेंगे, अगर बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 2 का पावर 3 माइनस 2, ये आंसर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, अगर बीच में डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आना चाहिए। तो होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया और आप यहां तक हमारा वीडियो देख लिए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है किसी का भी पावर 0 1 होता है। हम लोग कभी बात करेंगे इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि इसका प्रूफ आपको जानना जरूरी है। a का पावर 0 1 होगा, किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ये तीसरा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी है कि अगर a का पावर m है और टोटल का पावर n है, तो क्या करेंगे हम, a का पावर mn लिखेंगे। मतलब इसका एक एग्जांपल, 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या बोले, अगर 2 का पावर ये mn हो जाएगा, मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं कि अगर a बाय b है, इसका इनवर्स लिखा है, इसको इनवर्स बोलते हैं। -1 का मतलब ये उल्टा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b बाय a। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, 2 बाय 3 पे पावर -1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 बाय 2। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 2 बाय 3 का इनवर्स है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 बाय 2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ये बात हम समझ में। a का पावर m और टोटल का पावर n क्या हो जाएगा, a का पावर mn। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो हम लोग एक दो इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरल सा जो बुक में क्वेश्चन रहता है कि क्वेश्चंस जनरल हमारे बुक में क्या क्वेश्चन रहता है कि 2 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 3। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट 2 का पावर 0 1 लिख सकते हैं और 2 का पावर 3 क्या लिख सकते हैं, 8। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। आपको डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। और आप इसको प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, 0 + 3, इसका मतलब 2 का पावर 3, ये क्या हो जाएगा, 8। आपको इस तरीके से भी बनाना, आप किसी तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़ा, आप उसको रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। और आपको फिर भी अगर डाउट आ रही है तो आप कमेंट करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। और जाते जाते हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।